हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? नंबर सिस्टम पढ़ पढ़ के थक तो नहीं गए तुम लोग? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली, और कल से एलसीएम एससीएफ चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ, मयूर डलवा देंगे, चिंता ना करो। सब बढ़िया है। सरस्वती, रितेश, कैलाश, नव्या, दीपक, दीप्ति, मयूर, सीमा, पुनित, पवन, अमोद। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, हो गया ये वाला सवाल आपका सॉल्व कि नहीं हुआ? देखो, होमवर्क में था आपके, इसको अगर देखोगे तो ये -6 बनेगा, फिर इसको देखोगे तो -6 आएगा, फिर इसको देखोगे तो -6 आएगा, और ये चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? 100 तक। तो अगर 100 ऐसे नंबर्स लिखे हैं तो सेट कितने बनेंगे इनके? सेट बनेंगे 50। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? -300 इसका आंसर आ जाएगा। -300। आया ना? ठीक है। हाँ, आया समझ में? सब -6 होते जाएंगे, ये क्रम चलता जाएगा। तो जब ये आखिरी में जाएगा तो कितनी बार इकट्ठा हो जाएगा भाई? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो अगर आप इसको देखोगे इस तरीके से तो कितने सेट बनेंगे? 50 सेट बनेंगे। आंसर आ जाएगा आपका -300। आया ना? हम्म। ठीक। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीएचएसएल मार्च 2023 का एक बहुत सुंदर सा सवाल आपके सामने। मयूर कुमार, हम शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं कि नंबर सीरीज मिल जाएगा। रिकॉर्डेड में देखो अच्छे से, कॉपी पेस्ट मत करो इतना। पहले अच्छे से एप्लीकेशन में हर चीज ढूंढा करो, फिर पूछा करो। हम्म। अच्छा, क्या संदीप, क्या कमी लगती है आपको? बताओ, क्या अंतर दिख रहा है? बहुत पीछे चल रहे हैं, क्या करें? कवर करो, उसमें क्या करना है? पढ़ना है। हाँ भाई, देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, और ये सब आगे चलते जाएंगे। मैं आपको इसका एक डिटेल चलो बताता हूं, शॉर्टकट बताऊंगा तो भी कोई मतलब रहेगा नहीं जब तक बेसिक नहीं पता होगा, है ना? समझना मेरी बात को। जैसे आपके पास है 2 का स्क्वायर प्लस 1, सुनना ध्यान से। अगर स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर -1 से गुणा किया जाए, मान लो ये मैंने मन से अभी अपनी तरफ से लिखा, ये प्लस है, इसको माइनस गुणा किया जाए तो 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, और 2 दूनी 4, 4 में एक जुड़ गया तो कितना आ गया? 5। तो ये क्या बन जाएगा? 15। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 15। और ये जो रिजल्ट आता है ना, ये 2 की पावर 4 -1 के बराबर होता है। 2 की पावर 4 -1 के बराबर होता है। समझ में आया? अगर स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 का गुणा होगा, तो जैसे 2 की पावर 2 है तो आंसर 2 की पावर 4 में आएगा। 2 की पावर 4 का यूज करोगे तो आंसर 2 की पावर 8 आएगा। 8 का यूज करोगे तो 2 की पावर 16 आएगा। 16 का यूज करोगे तो 32 आएगा। ये ऐसे ट्रांसफर होते जाएगा। समझ में आया? अगर प्लस फॉर्म का माइनस फॉर्म से गुणा करेंगे तो वो क्या होगा? नेक्स्ट 2 की पावर नेक्स्ट वाले का माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हम्म। अच्छा संदीप, ठीक है। अब मुस्कुरा के पढ़ाएंगे बस। ठीक है, समझ में आया? ऐप पे हम थोड़ा सीरियसली पढ़ाते हैं यार। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि पूरा कोर्स कराना है, तो यूट्यूब पे टाइम का टेंशन नहीं होता। एप्लीकेशन पे ना समय की सीमा होती है कि इतने क्वेश्चंस आज कराने हैं, ये चीज समझानी है।
तो इसलिए पढ़ाने पे ध्यान ज्यादा होता है, मुस्कुराने पे कम होता है। तो वो डिफरेंस तो आपको यूट्यूब और ऐप पे मिलेगा, ऐप पे सीरियसनेस ज्यादा रहेगी। चलो समझ में आया इतना। 2^2 - 1 और 2^2 + 1 का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अब आप बोलोगे सर अभी भी और अच्छे से समझाओ। मान लो 2^4 + 1 में अगर 2^4 - 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो पता है क्या आएगा? इनको सॉल्व करने पे आपको 2^8 - 1 मिलेगा। समझ में आया? 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, लेकिन जब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आएगा? ऐसे ही 8 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, यानी नेक्स्ट आपको मिलेगा, है ना। 2 की घात 4 यानी क्या होता है? 2 4 8 16, 16 में से एक गया 15, फिर यहां आ जाएगा 2 4 8 16 में एक जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 17। तो यह आ जाएगा आपका कितना? 200। यह आ जाएगा आपका 255। और वैसे भी 2 की घात 8 होता है 256, उसमें से एक गया, आंसर कितना आ जाएगा? 255। तो उम्मीद है आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना। 2^2 + 1, ठीक है, फिर 2^4 + 1, ऐसे करते करते हम कहां तक जा रहे हैं? 2^128 + 1 तक। और अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक बार 2^² - 1 का गुणा कर रहे हैं और एक बार 2^² - 1 का ही भाग दे रहे हैं। भाई ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके प्रश्न पे कोई असर नहीं डालेगा, पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो हम गुणा कर रहे हैं ये किसी पटाखे की जो बत्ती आती है उसमें चिंगारी लगाने जैसा है। ये हमने चिंगारी लगा दी, पूरे पटाखे की लड़ जो है ये जला देगा। इसकी जरूरत थी बस। आप समझना, जब इन दोनों का गुणा होगा, जब इन दोनों का गुणा होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों का गुणा होगा तो आपका रिजल्ट आएगा 2^4 - 1। बोलो हां। और आगे 2^4 + 1 इंतजार कर रहा है, उसके आगे 2^8 + 1 है, और ये चाहते जा रहा है 2^128 + 1 तक। बोलिए ओके है क्या? और नीचे 4 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसको हल करने पे ये आएगा, अभी सॉल्व करके बताया था। अब ये फिर से क्या करेगा? ये दोनों टकराएंगे। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या पैदा होगा? 2^8 - 1। फिर 2^8 - 1 और 2^8 + 1 जब दोनों टकराएंगे तो 16 - 1। समझ गए? तो ये जब चिंगारी आगे बढ़ती जाएगी, आपकी पटाखे की बत्ती जलती जाएगी, आखिरी में पटाखा फूटेगा। तो इसका इसका जो आखिरी में गुणा होगा, ये चलते जाएगा चलते जाएगा तो ये जाएगा 2 की घात 128 - 1 बनेगा, और एक 2 की घात 128 + 1 इंतजार कर रहा है। जब ये दोनों टकराएंगे तो 128 के बाद अगला क्या होता है? 256। तो 2 की घात 256, चलो उसको लिखे रहने देते हैं आपके लिए, ये आ जाएगा। जब ये दोनों टकराएंगे तो ये आएगा 2 की घात 256 - 1, और नीचे आपका क्या चल रहा है? 3। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, 2^256 - 1 की अपॉन में 3, ये आपका आंसर है। समझे क्या आप बात? हाँ, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। जो लेट आए हैं उसको फिर से देख लेना। के जो है 42 25 54 135 3 ए द्वारा विभाज्य है। भाई 42, इसके बाद आ जाएगा आपका 25, इसके बाद आ जाएगा 54, इसके बाद आ जाएगा 135। इन सब में किसका भाग जाना चाहिए? 3a का। तो आपसे पूछा है ए का अधिकतम मान क्या लिया जाए, ए की जगह बड़े से बड़ा नंबर क्या रखा जाए? आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछा है, जल्दी से बोलो। जीपी रह गया है, जीपी हम आपको पढ़ा देंगे, चिंता ना करो। नीचे 3 कहां से आया? 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, इसको हल किया, इसी का गुणा इसी का भाग, तो 2 दूनी 4 और 1 3 आ गया, वो 3 चलता जाएगा। ठीक है,
वेरी गुड। भाई ऊपर देखो 5 वाली संख्याएं हैं, 3 है तो 3 तो इन दोनों को संतुष्ट कर देगा, लेकिन एक 5 भी तो चाहिए ना, 5 वाली संख्याओं को काटने के लिए 5 भी तो होना। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 होगा तो अपना काम बन जाएगा। अगला सवाल, इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। जल्दी से बताइए, ये आप सबको पता है, बता दो भाई जल्दी से आंसर इसका क्या आएगा। वेरी गुड। देखो यहां 3 की घात 24 है, आपको पता है 4 का भाग देते हैं, 4 का जब भी भाग जाता है तो 4 लिखते हैं। 7 है, 4 का भाग देंगे 36 तक जाएगा, यानी 7 की घात 2 बचेगा। 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आता है। 9 81 का 1 आएगा, 7 का वर्ग 49 का 9 आएगा, और यहां 6 आएगा। 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 में से 9 गया, तो आपको पता है कि हम एक कैरी ले लेते हैं, तो 17, और 17 में से अगर आपने 9 घटाया तो इकाई अंक कितना आएगा, 8। 8 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ए से हमने सवाल काफी करे हैं, सिर्फ आपको इसलिए मैंने बताया कि मेंस में ऐसा सवाल आया हुआ है इस बार। अगला, आपको याद हो तो ये सवाल भी मैंने कराया था, 5 की घात 71 72 73 ये सब। तो 5 की घात 71 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे कुछ नहीं बचता है, 1। फिर 5 का वर्ग बचेगा, सॉरी 5 की घात 1 बचेगा, फिर 5 की घात 2, फिर 5 की घात 3, फिर 5 की घात 4, आया ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 71। 1, 5, 25, 125 और 625, सबको जोड़ो और आंसर बताओ। सही है। हो गया, वेरी गुड। इन सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 625, ये हो गया आपका 750। 750 और 780 और 781, यानी 5 की पावर 71 इंटू 781, है ना। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, 781 जो है वो 71 से डिवाइड हो जाता है। देखो एक बार गया तो बचा आपके पास 71, फिर एक बार गया, तो ये पूरा जो है आपका 71 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 71 से डिवाइड हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला सवाल देखेंगे, ये बहुत दमदार सवाल है। मैं पढ़ लो एक बार इसको बहुत अच्छे से।
चेतन सिंह तोमर की बहुत इच्छा है कि सर एक बार मंद बुद्धि बोल दो। ठीक है चेतन। हो गया। आ जाओ। एक्स वाई जेड ए से भिन्न है, जहां एक्स वाई जेड है, यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, अगर जेड को एक्स से भाग दें तो 5/2 प्राप्त होता है। यानी मुझे पता ही चल गया ना कि एक्स और वाई यहां पे ये क्या है ना भाई। इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि एक्स और जेड का रेशो कितना है, 2:5। बोलो हां कि ना। एक्स 2 है, जेड 5 है, जेड को एक्स से भाग देंगे तो 5/2 प्राप्त होगा, जो वाई से 7/4 अधिक है। जो वाई से 7/4 अधिक है, मतलब देखो, जब जब आप जेड को एक्स से भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 5/2। और ये जो प्राप्त होगा ये वाई से 7/4 अधिक है। ठीक है, ये जो 5/2 है ये y से 7/4 कैसा है, ज्यादा है। तो यहां पे मुझे y का मान अगर पता लगाना है, सोच के देखो, अगर मुझे y का मान पता लगाना है तो 5/2 में से इस 7/4 को हम घटा देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। 2 से भाग दिया 4 बार, 4 का 5 में गुणा कर दिया 20, 4 का 2, 2 का 7 गुना कर दिया 14। ये आ गया आपका 6/8, और 6/8 को ही हम क्या कह सकते हैं, 3/4। तो मुझे पता चल गया कि भैया y की वैल्यू कितनी है, 3/4। बोलो हां। ठीक है, क्लियर। यहां पे आपने देखा कि 100 जेड को एक्स से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो y से 7/4 ज्यादा है। तो मैंने 7/4 माइनस किया, 5/2 में से 7/4 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 3/4 मिल गया। अब एक बात इन्होंने कही कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 12 एकम 12, 12 में आपका 11 जुड़ गया तो यह आ गया 23/12, है या ना। अगर इसमें से मैं y घटा दूं, अगर इसमें से y घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x और z मिल जाएगा। x y z में से अगर y घटा दें तो बचेगा x और z, है ना। तो सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, x और z निकालेंगे तो x y z कितना है, x y z है 12 + 11 यानी 23/12। इसमें से अगर हम y यानी 3/4 घटा दें तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फिर से एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 से भाग दोगे 23 ही रहेगा, 4 से भाग दोगे 3 से 9 हो जाएगा, 23 में से 9 गया तो यह आ जाएगा आपका 14/12, और 14/12 को हम क्या कह सकते हैं, 7/6, है ना। तो अब मुझे पता चल गया कि एक्स और जेड की वैल्यू कितनी है, 7/6 है। बताइए यहां तक समझ में आया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और बचा है। हाँ, एलसीएम 4 भी ले सकते थे यहां पे, बिल्कुल आप 4 ले लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 4 ले लो, मैंने जो भी लिया हो, ये 10 हो जाएगा और उसमें से 7 जाएगा तो आपका ये 3/4 आ जाएगा, ऐसा कर लो। ठीक है, ओके। चलो, अब एक बात समझो, आपको पता है कि एक्स और जेड का जो योग है वो 7/6 है, और आपको पता है एक्स और जेड का अनुपात इतना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 7/6 है, जो 7/6 है, इसको 5 और 2 यानी 7 का भाग देंगे और एक बार गुणा करेंगे 2 का, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, x। फिर इसी 7/6 को 5 और 2 7 से भाग देंगे और गुणा करेंगे 5 का, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, z। तो फिर मेरे पास x, y और z तीनों के मान मेरे हाथ में होंगे, हा या ना। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करो। अब सोचो, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 6 नीचे आके कटेगा तो ये बनेगा तुम्हारा 1/3। यहां 7 से 7 गया, 5 ऊपर 6 नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 5/6। तो आपके पास x भी है, आपके पास z भी है और आपके पास y भी है। अब x, y और z सब आपके पास है ना। आखिरी चीज, इन्होंने कहा z - x, z में से x माइनस करो,
तो z में से x माइनस करो, तो 5/6 में से 1/3 घटाओ, और y में से x माइनस करो, y में से भी x माइनस करो, तो 3/4 में से 1/3 घटाओ। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा कितना, सॉरी 3 से 2 बार, यानी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 3/6, और 3/6 का मतलब हो जाएगा 1/2। इधर चलें तो एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 3 तिया 9, 3 से हो जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा 5/12। तो ये हो जाएगा 12 यानी 6, 6:5, 6:5 एट दी एंड आपको आंसर मिलेगा। जगह कम है, 2 से कटेगा 6 बार, ये 6 इधर जाएगा, 6:5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैं थोड़ा सा कचरा कम कर देता हूं ताकि आपको ये ठीक लगे, है ना। तो हमने क्या किया था कि 5/2 जो है वो y से 7/4 ज्यादा है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे y का मान कितना मिला, 3/4। y का मान कितना मिला, 3/4। ये पहली एक स्टेप हो गई, है ना। फिर हमने x और z निकाला, तो x और z का मान ये मिला, है ना। फिर जो x और z थे इनको हमने बांटा, x और z का योग 7/6 था, 5 और 2 7 से भाग दिया, 2 का गुणा किया, 7 का भाग दिया, 5 का गुणा किया, तो ये x और z मिल गए। तो ये हमारे पास था z माइनस एक्स, और इधर हमारे पास क्या था, y माइनस एक्स। बस इसको हमने सॉल्व किया है। कैलकुलेटिव तो है थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसको आप और देखना, अगले सवाल पर चल रहे हैं हम लोग। 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, पहली 3 संख्याओं का गुणा। भाई देखो 4 संख्याएं हैं, एक्स वाई ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी डी। अगर शुरुआत की 3 संख्याओं का गुणा करा तो 255 आया, है ना। अंतिम 3 का गुणा करा, यानी बी का, सी का और डी का गुणा किया तो आपका 1955 आया। तो आपसे बोला है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 कोई भी अभाज्य संख्या इन्होंने ली है जिनका गुणा करने पे, 3 का गुणा करने पे 255, अगली अंतिम 3 का गुणा करने पे आया कितना, 1955। तो आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है कौन सा आएगा, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा यहां पे आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं 3 अभाज्य संख्याएं जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए, 255 आ जाए। तो देखो यहां पे एक बात समझ में आ रही कि 5 तो आएगा ही आएगा, कोई एक संख्या तो निश्चित रूप से 5 होगी। तो अगर मैं इसमें 5 का भाग दूं, एक संख्या तो 5 होगी ही होगी। 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, है ना, 25 और 5 एकम 5 यानी 51। अब 51 किससे बनता है, 51 बनता है 17 या 51 से। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया एक संख्या 3 है, एक 5 है, एक 17 है। देख लो आप, मुझे इसको देख के पता चल गया कि 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में 5 आएगा और 5 के अलावा फिर कोई और अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, है ना। तो दोनों में 5 तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही हमने 5 लिया तो हमें पता चला 51, 51 मतलब 17 या 51, तो ये वो तीनों संख्या है। अब आपको पता चल गया कि ये 5 है, अगली संख्या आपकी 17 है, तो अब आप डी भी आराम से निकाल लोगे, 1955 में भाग दे दोगे। तो आपको पता चल गया यहां पर कि डी बराबर 1955, और नीचे आ जाएगा 5 और 17, है ना। तो 17 पंजे 85, तो 85 से अगर आपने इसको कैंसिल करा तो 85 का दुगना आ जाएगा, और इसके बाद इसके बाद इसके बाद आखिरी में हमें ये भी लाना है ना। ठीक है, यहां तक 17 या 51 सही है। हाँ, तो अगला 35 और ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 दिया 15। तो आपको पता चल गया कि चौथी संख्या क्या है, डी है, और यही आपकी सबसे बड़ी संख्या है जो कि अभाज्य है। 23 आपका आंसर आएगा।
23। आगे बढ़ेंगे। इनको आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो भैया एक है 7/8, एक है 13/16, एक है 31/40 और एक है 63/80। देखो नंबर्स आसान है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाग देके निपटा दो। भाग दो, पता चल जाएगा क्या नंबर्स आने हैं। भाग देके आराम से सबके आंसर जल्दी जल्दी आप दे पाएंगे। बताओ जल्दी फटाफट। हम्म। ठीक है, देखो 7 में अगर 8 का भाग दोगे तो ये आपका आएगा, पता है कितना? ये आएगा 0.87, है ना। 16 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16×5 = 85, 16×7 = 16×8, है ना। और बचेगा 4 0, 16×2 = 32। यहां भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4×7 = 28 और 4×28 हो गया तो बचा 3 0, 4×6 = 24, 4×7 फिर से 28 आ जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। 8 का भाग देंगे यहां पे तो 8×7 = 56 और 8×8 = 64। सही है। 87827778। तो अब आपको इन्हें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। अवरोही मतलब घटते क्रम। सबसे बड़ा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा कौन है? 7/8। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है 13/16। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है 6380। और सबसे छोटा कौन है? 3140। ये आपका आंसर आएगा 7 13 63 31 बी आंसर है, ऑप्शन बी। आया ना? 7 13 63 31। कौन सबसे बड़ा है? आपके पास एक नंबर है 125 की घात 1/6, एक आपके पास है 11 की घात 1/3, एक आपके पास है 514 और एक आपके पास है 12 की घात 1/6, है ना भाई। ऐसे सवालों में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हम सब कुछ तो बराबर हो भाई, या तो आधार बराबर हो या घात बराबर हो, कुछ तो बराबर हो। जब तक कुछ बराबर नहीं होगा आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 3 4 और 12 को देखते हुए सब में 12 का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं? 12 का, क्योंकि 12 से सब कट जाएंगे। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 125 की घात 2, ये हो जाएगा 11 की घात 4, ये हो जाएगा 5 की घात 3 और ये हो जाएगा 12 की घात 2, है ना। अच्छा, इसको अभी फिलहाल 125 का वर्ग रहने दो। 11 की घात 4 यानी 121 का वर्ग है, 5 की घात 3 तो खुद 125 है, 12 का वर्ग क्या है? 144 है। आपसे बोला है सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा यही होगा क्या? 125 1/6, है ना। ओके। ठीक है विशाल, पूरी कर देंगे तुम्हारी इच्छा बस। हो गया। चलो अगले सवाल पर चलें भाई। आज खत्म करना, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं आपको सोचने समझने के लिए, जहां लगेगा वहां टाइम भी हम देंगे। 216 के विषम भाजकों का योजन कितना है? व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड डिवाइजर ऑफ 216? बोलो।
216 के जितने भी विषम गुणनखंड होंगे उनका योग बताना है। याद है आपको? 216 जो है ये अपने आप में क्या है? 6 का घन है, और 6 का घन मतलब 2 का भी घन और 3 का भी घन, है ना भाई? तो आपको क्या बताना है? इसके विषम भाजक बताने हैं। तो अब देखो, आपको केवल विषम भाजक बताने तो सम संख्याएं हट जाएंगी, तो आपके पास बचेगा केवल 3। तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 9 और ये आ गया आपका 27, है ना? तो 9, 3, 12 और 1 13 और 27 जुड़ा, तो सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 40। गुणनखंड चैप्टर याद करो। आया? केवल विषम गुणनखंड का योग बताना है। ऑड नंबर्स, ऑड जो फैक्टर्स हैं उनका सम बताना है, तो इवन नंबर तो हट जाएंगे, तो बचेगा आपके पास केवल ये। तो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। आंसर इज 40। 40 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चले। अच्छा, आ गया समझ में? वेरी गुड। ठीक है, लो भाई बार वाला सवाल करके बताओ। 2.13 पे बार और 3.12 पर बार। बार के ऊपर बार कर दो जरा और बता दो आंसर क्या आएगा। हाँ, समझे भाई? देखो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 213 में से 2 गया बटे 99। इसको क्या लिखोगे? 312 में से 3 गया बटे 99। 99 से 99 कट गया। 13 में से 2 गया 211। 12 में से 3 गया 309। बस ये आंसर है। 211 309 सी आपका आंसर है। वेरी गुड। हम्म। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो कुल संख्या क्या है? हो गया? विशाल बोल रहे हैं सर जितना ये चैप्टर पढ़ाया उतने में कुछ कोचिंग का गणित कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हो गया। देखो मन से मान लो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन जब आप उसमें 7 जोड़ के उसमें 5 का गुणा करोगे, फिर इसको 3 से भाग दोगे और फिर 4 घटाओगे तो 16 आएगा। समझे? किसी संख्या में 7 जोड़ के 5 से गुणा करके 3 का भाग देके 4 घटाओगे तो 16 आएगा। उड़ा दो। देखो 16 में 4 जुड़ा 20, 20 कटा 5 से 4 बार, 4 तिया 12, 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा? 5। 5 आंसर आ गया आपका। कर लोगे? 99 कहां से आया? 99 आया पुरानी क्लास से। ओके, 16 4 20, 20 कटा 5 से 4 बार, 4 तिया 12, 12 में से 7 गया 5। ये लो भैया, छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी, अगले के पास 4, अगले के पास 6, चलते चलते 25 छात्र हैं। देखो पहले छात्र के पास 2 टॉफी, दूसरे छात्र के पास 4 टॉफी, तीसरे छात्र के पास 6 टॉफी, तो 25वें छात्र के पास कितनी टॉफी होगी? 2 का पहाड़ा चल रहा है तो इसके पास 50 टॉफी होगी, है ना? तो टॉफियों की कुल संख्या बताइए। 2 + 4 + 6 करते करते आपको 50 तक जाना है।
ठीक है। हाँ, आपको यहां पे लगा देना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, योग का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आपके पास सब में दो दो का अंतर है, टोटल 50 तक जाना है, तो आपके पास पद कितने हैं, 25 है ना। और पहला क्या है, दो, आखिरी क्या है, 50, 50 में दो जुड़ के क्या बन जाएगा, 52, फर्स्ट प्लस लास्ट। दो से ये कैंसिल हुआ 26 बार, 25 और 26 का गुणा होता है 650। तो आपसे कहा है टॉफियों की कुल संख्या किससे विभाज्य है, यानी 650 जो है उसमें किसका भाग जा सकता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, तो 650 में 13 और 5 दोनों का भाग चला जाएगा, यही आपका आंसर है, 5 और 13 है ना भाई। ये 5 से कटता है, ये 13 से कटता है, 5 और 13 दोनों से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 1564 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है, छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, लेकिन कोई दो संख्या है जिनमें डिफरेंस है 1564 का, 1564 का। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। देखो, मान लेते हैं बड़ी संख्या 1 से छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल में 6 और शेषफल में 19 प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए, संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनका गुणा प्लस 19, तो यह आ जाएगा इनका गुणा यानी 6y और प्लस में आ जाएगा 19। ये जो x है ये इनके गुणे प्लस 19 के बराबर है, सब पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। अब मुझे ये बताओ कि x की जगह ये y सोचो उधर चला जाए, तो इस x की जगह मैं लिख सकता हूं 1564 प्लस y। बोलो, ये y अगर उधर चला जाए तो x का मान क्या आएगा, 1564 प्लस y। 6y में से ये गया तो ये 5y आ गया, और ये 19 इधर आके घट जाएगा, है ना। 19 अगर इसमें से घट गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 1545, है या ना। अब 5 से अगर उड़ाया तो 5 दिया 15, 5 इंटू 9 45, तो भैया छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या y है, y हमने छोटी संख्या मानी थी। हाँ, सही बात है विशाल। आया, डन। एक्स की जगह 1564 प्लस वाई का मान हमने रखा, तो वो रखा तो छोटी संख्या आ गई वाई। बड़ी संख्या बोलेंगे तो 1564 में आप 309 जोड़ देना तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या पूछी नहीं है। सवाल नंबर 368। हाँ, इरशाद बोल रहे हैं सर आपको पता है 1 महीने से ज्यादा हो गया इस चैप्टर में। बिल्कुल इरशाद, पता है, लेकिन आप मुझे बताओ मैंने कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई हो या कोई ऐसी चीज पढ़ाई हो जो काम की ना हो। ठीक है, मैं चाहता तो 10 से 12 दिन 15 दिन में भी ये चैप्टर निपट सकता था, लेकिन हमें निपटाते नहीं आता है, हमें पढ़ाते आता है। दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है। आपको बचपन से मैं पढ़ा रहा हूं कि कोई नंबर है, उसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो जो आता है वो हमेशा 9 से विभाजित होता है, और 9 से विभाजित करने पर जो आता है वो उन दोनों का डिफरेंस होता है, ये आप भली भांति जानते हैं, है ना। तो अंकों का अंतर 4 आएगा, दूसरी संख्या का मान 54 हो सकता है, नहीं भाई, उन दोनों अंकों में 4 का अंतर आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। संख्या हमेशा एक संयुक्त संख्या होती है, ये जरूर हो सकता है ना। वो नंबर हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा, ये एकदम कंफर्म है। तो 1 और 3, पहला और तीसरा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, तो आपको जान के सुन के बहुत खुशी होगी कि आपका अब चैप्टर खत्म हो गया है। आज इतने ही सवालों का टारगेट था। पिछली 3 क्लासेस में मुझे लगता है कि हमने करीबन 60 से 70 सवाल पीवाईक्यू के करे, और शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। 3 या 4 क्लास, जितनी भी मुझे याद नहीं है, जिसमें हमने अलग अलग पीवाईक्यूज करे, जो कि आपको भी लगा होगा कि हाँ ये जरूरी है। और आगे से हम सभी क्लासेस में पीवाईक्यूज का भी पैटर्न अपनाएंगे, है ना। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना है कि कल हमारी क्लास की छुट्टी रहेगी। कल मैं इंदौर में नहीं हूं, किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो कल क्लास नहीं रहेगी। और परसों से हम एलसीएम एचसीएफ चालू करेंगे, है ना। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। और आप भी थक गए हो 25 दिन से मेरे साथ दौड़ते दौड़ते, तो कल आप आराम कर लो, है ना। और परसों से एलसीएम एचसीएफ के लिए बैटरी चार्ज कर लो। हाँ, नंबर्स कैन बी 84। अरे इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है क्या? वैल्यूज ऑफ नंबर कैन बी 84। द्वितीय संख्या का मान, वैल्यूज ऑफ नंबर्स कैन बी 84, ये तो फिर हो सकता है। ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। अगर यहां 54 है तो दिक्कत है ना भाई। 1 और 5 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 7 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद 4 और 8 हो सकता है, 5 और 9 हो सकता है, ठीक है। इसको अगर उल्टा कर दो तो 73 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो 95 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो 84, इसको कर दो तो 62, इसको कर दो तो 51, है ना। ये संभावनाएं हैं। एक मिनट, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है। यहां पे 84 लिखा है, तो इसको अपन अगर 84 करेंगे, है ना, इसको अगर 84 करते हैं, हमेशा एक संयुक्त संख्या होती है। एक मिनट, जरा थोड़ा सा विचार करने दीजिए। जो भी अंक आएंगे उनमें हमेशा 4 का अंतर आएगा, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो 4 का अंतर आएगा, तो 1 और 4 5, 2 4 6, 3 और 7 हो सकता है, ये हो सकता है 73 हो सकता है। इसका ना हमेशा संयुक्त संख्या नहीं होगी, है ना। अगर यहां 84 है तो द्वितीय संख्या का मान 84 हो सकता है। दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है संख्या के। दूसरी संख्या का मान 84 अगर होगा, नहीं, पहली संख्या बड़ी आएगी, दूसरी संख्या छोटी आएगी, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। संख्या हमेशा एक संयुक्त संख्या होती है। संख्या के संबंध में दो अंकों की एक संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है। पहली संख्या बड़ी आएगी भाई, है ना। जैसे 51 है, उसको पलट दोगे 15 आ जाएगा, तो 11 में से 5 गया, 4 में से 1 गया, वो 36 आ जाएगा। कमी हो जाती है, यानी पहली वाली संख्या बड़ी, दूसरी वाली संख्या छोटी। ये देखो, ये सब नंबर्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंकों का अंतर 4 आएगा, ये परम सत्य है। दूसरी संख्या 84 हो सकती है, नहीं, दूसरी संख्या नहीं, पहली संख्या 84 होगी, क्योंकि 84 में से 48 घटाओगे तभी 36 आएगा। और संख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? संख्या हमेशा एक संयुक्त संख्या होगी। नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसका आंसर ना ओनली 1 आना चाहिए, ओनली 1, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर इसका आना चाहिए ओनली 1। उनके बीच का अंतर 4 आएगा। कंपोजिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सर जी, स्टूडेंट लोग क्यों नहीं समझते कि जितने पीवाईक्यू करेंगे उतना अच्छा होगा? क्या करें अब हम? ठीक है, सुमन चालू हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है भाई। चलो, तो बस रेस्ट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इसको और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ में हम मुलाकात करेंगे, पीवाईक्यूज आपको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।